नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंच गए हैं। जापान के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी और जाहिर है, ये अंडरस्टूड है कि जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां इस समय ग्लोबली हम देख रहे हैं और अमेरिका जिस तरीके से सब पर हंटर चलाने की कोशिश कर रहा है, अब उसके बहुत सारे वो रिक्वायरमेंट हो सकती है। मतदाताओं से उन्होंने बहुत सारे वादे किए होंगे अलग अलग सेक्टर के साथ, वो सब पूरे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उसका जो एक डेस्परेट है जिस तरीके से वो सब दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर जापान गए हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत अमेरिका के साथ क्वाड में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया का कल ही एक सख्त बयान आया है टैरिफ नीति को लेकर के, टैरिफ वॉर को लेकर के। जापान से हालांकि उनकी ट्रेड डील हो चुकी है, वो जापान पर अपनी इच्छाएं थोप चुके हैं, ये सबको पता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री वहां गए हैं, पहुंचे हैं, तो क्वाड से रिलेटेड या टैरिफ से रिलेटेड उनकी टॉक्स नहीं होंगी, कहा नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ होगा। इसके बाद वो चीन जा रहे हैं और 7 साल बाद, 6 साल बाद वो चीन जा रहे हैं। जाहिर है इसकी तैयारियां हैं, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे, दिल्ली आए थे, तो पहले से ही एक रोड मैप तैयार कर लिया गया है, किन मुद्दों पर आगे बढ़ना है, क्या क्या बातें होनी है, कौन से समझौतों पर सिग्नेचर होने हैं। ये जो जापान और चीन की यात्रा है वो कैसे समय हो रही है आप हम जानते हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। बेहद महत्वपूर्ण यात्रा मानी जा रही है और एक त्रिकोण बनता है फिर रूस के साथ। और हमें ब्रिक्स भी नहीं भूलना चाहिए, जिसकी अध्यक्षता अगले साल भारत के पास आनी है और जिससे डोनाल्ड ट्रंप, अगेन मैं कहूंगा कि चिड़े बैठे हैं बिल्कुल। उनको लगता है कि ब्रिक्स जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसके डॉलर की तो बाट लग रही है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आदि अचिंत साहब, और बारीकियां उनसे अधिक और कौन समझता है, तो उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आदि जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। सर, थैंक यू। आदि जी, एक हेडलाइन पर नजर डालते हैं, ये आज सुबह की है। इसमें कहा गया है कि पहले 25% टैरिफ हटाए अमेरिका, तभी होगी ट्रेड डील पर कोई बात। भारत ने ट्रंप को भेजा मैसेज। ये तो एक तरीके से टिट फॉर टैट वाली नीति भारत ने अपना ली है। उनके जो 3 आजकल सलाहकार बने हुए हैं, उनके वित्त मंत्री, उनके सलाहकार जो नवारो, और एक व्हाइट हाउस के इनके आर्थिक सलाहकार, तीनों भारत पर हमलावर हैं। तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन की वॉर को मोदी वॉर कहा जा रहा है और हर तरह के अटैक करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में भारत ने अपनी तरफ से अमेरिका को एक बड़ी और कड़ी चुनौती दे दी है, ये कह करके कि जो बढ़ा हुआ 25% टैरिफ है, पहले उसको वापस लो अगर बातचीत को आगे बढ़ाना है तो। देखिए सर, इसके अंदर आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि भाई इंडिया की तरफ से जो भी बात करी जा रही है, हमारी तरफ से तो बड़ा क्लियर है कि साहब ये सब चीज़ें आप थोड़ा यू नो यू आर नॉट फेयर, और ये जो हमने स्टेटमेंट पहले दिया था दैट प्रीटी मच स्टैंड्स। अब ये जो डेली का डाम-डमाका चल रहा है सर, ये क्या है? ठीक है सर, ये है सर प्रेशर टैक्टिक्स। इनको ये लगता है कि ऐसे ये मोदी जी पे डायरेक्ट टारगेट करके, ये चीज़ें करके इनको थोड़ा प्रेशर टैक्टिक मिलेगा और उसमें इनको कुछ एडवांटेज मिल जाएगा, और मोदी का जो घर में ना ऑपोज़िशन है, वो उसको उठा के कुछ ना कुछ करेगी यहाँ पर। और यहाँ पर काफ़ी सारे हैं बंदे सर, आपको पता ही है, जिन्होंने बेच रखा है, अपनी ज़मीन बेच रखी है, और ये सब काम करने के लिए तो ऐं करके सैल्यूट मार के खड़े हो जाएँगे सर। हमारे नेशनल फ्लैग को नहीं मारेंगे, बट इनको ज़रूर मारेंगे। तो इनका आइडिया हुआ है कि प्रेशर बढ़ाया जाए। अब
देखिए प्रेशर इसलिए बढ़ाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि आप भी थोड़ा रेजिस्ट कर रहे हो। थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी। कल एक खबर आई कि भई आप 20% अपना तेल इम्पोर्ट बढ़ाओगे रशिया से। लोग तो कम करने की बात कर रहे हैं, आप भैंसिया कम आप मतलब बोलते हो ये नहीं बोलते कि मैं सेम रखूँगा, आप बोलते हो मैं बढ़ाऊँगा इसको। तो आपने बिल्कुल। वो बोलना शुरू कर दिया कि भैया 20% सितंबर से बढ़ेगा। अब देखिए सर, होगा क्या, यहाँ पर एक यूनिफाइड रशिया इंडिया का एक एक फ्रंट बन रहा है, ठीक है? ये थोड़ा हमको समझना पड़ेगा कैसे सर। देखिए रशिया के ऊपर इस टाइम पे जिस तरह के अटैक्स यूक्रेन कर रहा है, वो रिफाइनरीज़ के ऊपर अटैक कर रहा है सर। नाउ रिफाइनरीज़ पे अटैक करने का मतलब रशिया की 17 से 20% की जो रिफाइनरिंग कैपेबिलिटी है, उसके ऊपर काफ़ी डैमेज हुआ है। तो रशिया को वो चाहिए होगा कैपेबिलिटी एक्स्ट्रा ताकि वो अपने आप को कर सके, तो वो आपसे ऑब्वियसली माँग रहा है कि यार इस पे ज़रा हेल्प कर दो। एंड हम लोग करेंगे उसके अंदर, कोई डाउट नहीं है हमको। एंड अगर आपकी बढ़ रही है यहाँ पर तो दिस इज़ अ वेरी क्लियर साइन क्योंकि ये अटैक अभी तो कल परसों में एक हुआ एक और रिफाइनरी के ऊपर। लेकिन ये अभी का नहीं है सर, काफ़ी टाइम से हो रहे हैं अटैक्स रिफाइनरीज़ के ऊपर। सो यू नो अब रिफाइनरी बनाने में टाइम लगता है सर, रिपेयर करो उसको ये पूरा अ, इट्स नॉट दैट फास्ट। सो इमीडिएटली आपको जो चाहिए होगा ऑब्वियसली आप भारत की कैपेसिटी को यूज़ करेंगे और भारत के पास है कैपेसिटी। उसके बाद रहेगा कि सर आपको मार्केट ढूँढने हैं। ठीक है, वो मार्केट भी मिल जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो बचा भी है आप अपने पास रख लो, स्ट्रेटेजिक रिज़र्व में डालो अपने, जहाँ पर आपने इधर-उधर इतने बड़े-बड़े टैंक लगा रखे हैं, भर के वहाँ पर रख लो, कोई इतनी तेल थोड़ी खराब होता है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। तो ये एक एक आप देख रहे हैं भारत की तरफ से एक मैसेज आ रहा है कि यार देखो, हम ना आपके वजह से ज़्यादा खरीद रहे हैं, ना हम किसी और की वजह से ज़्यादा खरीद रहे हैं। हमको ज़रूरत है, हम खरीदेंगे और आपको नहीं खरीदना हमसे, तो मत खरीदो और ये चीज़ बिल्कुल। जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली बोली है। अब देखिए सर, वो मैसेज इनको थोड़ा अभी पहुँचा नहीं है। मेरे ख्याल से इनका फ़ोन थोड़ा डिस्चार्ज रहेगा कि अभी वो कुछ वो पता नहीं कौन-सा चाइना-वाइना का माल खरीदा होगा इन लोगों ने फ़ोन में। अब वो अभी तक इनको मैसेज पहुँचा नहीं है या पहुँच भी गया है तो सर इनको समझ में नहीं आ रहा कि किस जगह पे आगे रिएक्ट करना है। देखिए सबसे बड़ा चीज़ आपको बताऊँ जैसे आप बोल रहे हो जापान जा रहे हैं सर। जापान बोल रहा है कि भाई 40 से 60 बिलियन के बीच में वो भारत में इन्वेस्ट करेगा। 40 टू 60 बिलियन डॉलर्स ठीक है? कहता है पूरा एलसीडी का जो लेगेसी मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरी भारत में शिफ्ट करेगा 100%। तो ये चीज़ें देखिए सर उसके अपने ये जो जापान जो है उसका अपना एलाय है तो वो कर रहा है। तो इनको ये समझ में अभी तक आया नहीं है। तो ये अब देखिए सर क्या होता है ना जब आप एक इस जगह पे चले जाते हो तो इसको यू टर्न कैसे काटेंगे? अब आप देखें ट्रम्प की तरफ से ज़्यादा कुछ बोला नहीं जाता। वो ट्रम्प की बिकॉज़ ट्रम्प को भी पता चल गया यार अगर मैं एक लाइन अभी क्रॉस करूँगा तो वापस लाना बड़ा मुश्किल रहेगा। हाँ, कभी एक लाइन अभी अभी मैं अगर कुछ बोल-बाल के निकल जाऊँ अगर आगे मोदी से बात करनी हो तो मैं तो कर सकूँ। मेरे ये जो टट्टू-पट्टू हैं ठीक है इनको मैं लेके नहीं जाऊँगा बट मैं तो कर सकूँ कम से कम। तो वो भी दरवाज़ा ही खुला रखने की कोशिश कर रहा है बट देखिए यहाँ से दरवाज़ा बंद हो चुका है सर। यहाँ से अभी वो ना मुझे दिखता है कि ये आधा स्टेटमेंट देना कि भई 25% हटाओ तो बात करेंगे। ठीक है, आपने आई मीन एक वो कुछ मैसेज भेजा होगा, कुछ बोला होगा आपने कहीं पे। मेरे को लगता नहीं है सर इंटरेस्ट है कोई यहाँ पर। यहाँ पर अभी इंटरेस्ट है कि ठीक है यार, आपको जो करना है करो, हमको जो अब करना है, हम अपने आप करेंगे। एंड ये चीज़ आप देखते हैं मोदी जी के बयानों में से, बाकी जो मिनिस्टर्स आ रहे हैं उनके बयानों में से, इंडस्ट्री में इस टाइम पे थोड़ा-सा डर है, जो अफेक्टेड इंडस्ट्री है, बट इतना नहीं है सर। हम देख रहे हैं काफ़ी लोगों के बयान भी आ रहे हैं कि भैया एकदम वो खत्म हो गया। तो देखिए, मेरे को लगता नहीं है कि ये जो प्रेशर टैक्टिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा होगा और ये इनको या तो समझ में आएगा या समझाया जाएगा सर। अब वो देखना है या ये अपने आप समझेंगे, अपने आप रुकेंगे, नहीं तो ये यू नो पीटर नवारो का एक बयान देखिए कितना वाहियात बयान है। यूएस में भारत की वजह से सब हार रहे हैं, ग्राहक, कारोबारी, मजदूर सब हार रहे हैं भारत की वजह से। नौकरियां जा रही हैं यूएस में भारत की वजह से। कमाई कम हो रही है भारत की वजह से। वेतन का नुकसान हो रहा है भारत की वजह से। टैक्स देने वाले भी हार रहे हैं भारत की वजह से,
क्योंकि हमें युद्ध को फंड करना पड़ रहा है। ये सब क्या है आदि जी? इसको प्रेशर टैक्टिक्स कहेंगे, हताशा कहेंगे, या आप अंदरूनी जितनी प्रॉब्लम्स हैं अब उसका सबका ठीकरा भारत के सिर पर फोड़ने पर आमादा हो गए हैं? और क्या ये बिना ट्रंप की रजामंदी के इस तरह के वाहियात बयान दे सकते हैं? देखिए सर, जैसे पिछली बारी मैंने आपके शो में बताया था, ये गेम तेल का है सर, ठीक है? और ये अगर आप देखेंगे ये नवारो साहब और इनकी आप पूरे बैकग्राउंड में जाएँगे सर, आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ दिखेगा कि ऑयल लॉबी इनको कहीं न कहीं सपोर्ट करती है, ठीक है? तो इनके डोनर्स में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या है, क्या नहीं है। और पिछली बारी मैंने आपको बताया था, आपने जो एक दरवाज़ा खोला है तेल सेलर्स का, उसके अंदर इनको काफ़ी दर्द हुआ है और वो आप देख रहे हैं बार-बार, बार-बार, बार-बार। अब क्या तो ये नवारो साहब ये बोलना चाहते हैं कि एक डेड इकोनॉमी, जैसे इन्होंने हमको बोला था, कि एक डेड इकोनॉमी एक बेस्ट इकोनॉमी इन द होल वर्ल्ड को इस टाइम पे आउट सप्लाई कर रही है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस? बड़ा सिंपल सा सवाल है सर। आप तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो, आपके पास $28 ट्रिलियन का जीडीपी है, हमारे पास तो $4.5 ट्रिलियन का है। क्या आप हमें ये बोल रहे हो कि हमारे तेल खरीदने की वजह से आप कंगाल हो रहे हो? तो फिर तो सर भारत को तो फिर तीसरे नंबर, हम तो क्या चौथे नंबर पे बैठे हैं, हम तो फिर नंबर 1 से भी ऊपर हैं सर। तो क बिल्कुल। देखिए इनका लॉजिक ही उल्टा है। मेरे को ये आई मीन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर लॉजिक। इनका लॉजिक ही पूरी तरह से उल्टा है और यही चीज़ ये रशिया के साथ भी करते हैं। आप देखिए सर, एक तरफ बोलेंगे रशिया की देखो रशिया वो यूक्रेन ने रशिया को ठोक दिया, ठोक दिया, ठोक दिया, रोज़ इतने मर रहे हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 25 लाख, 30 लाख, पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या बोलेंगे। दूसरी तरफ से एक साँस लेंगे और दूसरी तरफ से बोलेंगे, "ओह! रशियन आर्मी पहुँच रही है जर्मनी के अंदर।" अरे भाई, एक तरफ तुम बोलते हो रशिया की आर्मी बेवकूफ़ है, उसको लड़ना नहीं आता, वो मर रहा है, वो ये है, ऊपर से दूसरी तरफ बोलते हो वो जर्मनी पहुँच जाएगा। यार डिसाइड कर लो ना यार, कौन-सी चीज़ सही है? भारत के साथ भी यही चीज़ है सर। क्या आप मुझे बोल रहे हो हमारा 25, 30, 40 बिलियन डॉलर का पिछले साल 70 बिलियन डॉलर का जो हमने उससे तेल खरीदा है रशिया से, वो 70 बिलियन डॉलर अमेरिका का ने जो कंट्रीब्यूट करा है वो उससे ज़्यादा है वो? कैसी बातें कर रहे हैं लोग? ये तो सर अब 2 साल का बच्चा भी इनके सामने बिठा दो। बट क्या है ना सर ये चीज़ें मीडिया में एक अटेंशन लेती हैं, ठीक है? मीडिया हेडलाइन्स बनता है इन चीज़ों का। एंड देखिए सर ट्रम्प साहब इस टाइम पे मीडिया हेडलाइन पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं रादर देन एनीथिंग एल्स और आपको ये दिखेगा उनकी जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, आपको याद है? अभी 1-2 दिन पहले कैबिनेट मीटिंग हुई थी ना जब आपने देखी होगी वहाँ पर सारे-सारे वो बोलते हैं ना जैसे पहले पुराने ज़माने में राजा होते थे ना सर, तो राजा को जाके आहुति देते थे हर कोई कि भई आप बड़े राजा हो, आप तो सबसे अच्छे हो, आप सबसे दयालु हो, आपने प्रजा का बड़ा ख़्याल रखा है और आपने मेरा भी बहुत ख़्याल रखा है। मतलब वो पूरा जाप पढ़ते थे, उसके बाद 5 मिनट का उसका जो काम होता था, 15 मिनट जाप पढ़ा, 5 मिनट का वो पढ़ा, ट्रम्प खुश, मैं भी खुश, चल भई निकलो यहाँ से बाहर। तो सर ये अगर एक किसी देश में चल रहा है और ये दुनिया को ये देखना दे रहे हैं, तो इनको क्या लगता है दुनिया बेवकूफ़ है? दुनिया हँस रही है इनके ऊपर। आई मीन 2 देश हैं इस दुनिया के अंदर जिनके ऊपर हँसते हैं लोग। एक है पाकिस्तान और एक है अमेरिका। तो ठीक है सर, अगर इनको ये गेम खेलनी है, खेलने दीजिए, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये जो इनके टैक्टिक्स हैं, ये मीडिया टैक्टिक्स हैं सर। दिस इज़ अ टैक्टिकल मूव। इसका कोई स्ट्रैटेजिक वैल्यू नहीं है। क्या स्ट्रैटेजिक वैल्यू है जी? आपने एक इतना बड़ा ट्वीट लिख दिया। अच्छा जी, बढ़िया, फैंटास्टिक। उसके आगे क्या? करो सैंक्शन और करना है आपको तो करो। आपने 50% तो लगा लिया। अब आप 500 लगाओ, 5 करोड़ लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको तो। बात तो वही है ना सर। वैसे भी इस टाइम पे आप देख रहे हैं जो मूड है देश के अंदर, वो तो धंधा ही नहीं चाहते आपसे। वो तो बोल रहे हैं साहब हमको धंधा ही नहीं करना, जान दो इसको, जहाँ मर्ज़ी जाए। तो अब ठीक है अगर इस डायरेक्शन में लेके जाना है इनको, इनको लगता है कि इंडिया इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। सर देखिए इनको ना इनकी जो ब्रीफिंग हुई है और ट्रम्प साहब की अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है दुनिया के बारे में, ये सर 2016 की काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है सर। अब वो 2016 की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके अंदर एक चक्कर है सर।
चक्कर ये है कि उस टाइम पे भारत 2014 के इलेक्शन के बाद आगे निकला। पहले बेसिक बेसिक रिफॉर्म हुए थे, बड़े हल्के-फुल्के से रिफॉर्म्स हुए थे। 2019 तक आप देख रहे हैं जब थोड़ा बहुत चरखी चलनी शुरू हुई थी, आपने टॉयलेट बनाने शुरू करे, आपने तो एक बड़े बेसिक लेवल पे आप बात कर रहे थे उस टाइम पे कि यार आपको टॉयलेट बनाने हैं, आपको घरों में लाइटें डालनी है, आपको पानी भेजना है, आपको रेलवे लाइन ठीक करनी है, आपके देश में रोड नहीं है, आपका बड़ा एक बेसिक बेसिक वो था, सबके पेट में खाना चले जाए, एक घर दे दूँ और यार बाथरूम बाहर मत जाओ। बहुत बेसिक। तू है यार, ते साले टॉयलेट बना रहे हैं, बहन के इनको क्या है? 2019 से 2025 के बीच में जो भारत बदला है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज का, इन टर्म्स ऑफ आपकी अपनी कैपेसिटी, आत्मनिर्भरता, डिफेंस, एक आप 50 जगह पे आप प्रॉब्लम बता सकते हो कि यार ये प्रॉब्लम और हो रही है, ये प्रॉब्लम अभी भी है, वो सब ठीक है। लेकिन आप इस देश का ग्रोथ डिनाई नहीं कर सकते। $4.5 ट्रिलियन बिल डॉलर पे आप खड़े हो गए आके, उस टाइम पे आपकी $2.5 ट्रिलियन भी नहीं थी इकोनॉमी। तो आप फट से आपने जंप मारा है जो ऊपर से कोविड के टाइम पे, तो एक कॉन्फिडेंस आया देश के अंदर। एंड आज जब आप चैलेंज कर रहे हो ऐसे देश को, देश बोल रहा है भाग जा यहाँ से यार, तू कौन से खेत की मूली है? बिल्कुल, तब इनको वो समझ में नहीं आ रहा यार ये कैसा देश है? इतना इसकी इकोनॉमी फद्दी सी है, कुछ भी नहीं है। उनके हिसाब में तो सर डॉलर बोलते हैं ये तो $2500 में रहते हैं। अब इन गधों को ये नहीं पता $2500 बहुत होते हैं भारत के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? जो एक एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं बार-बार देता हूँ सर, आप कहीं मतलब जो लेबर वाले लोग होते हैं, दिल्ली में, इधर पे बैंगलोर में, आपको पन 20, 25, ₹30 में खाना मिल जाता है, दाल मिल जाएगी, चावल मिल जाएगा, एक सब्ज़ी मिल जाएगी। यस, ₹50 मैक्सिमम। सर, आप मुझे बताओ आधे डॉलर में अमेरिका में क्या मिलेगा? तो जो ये जो कंपैरेटिव है कि साहब वो उनकी वो जीडीपी इतनी है, पर कैपिटा इतना है, तुम्हारा इतना है, तुम तो लल्लू। यार ₹1,00,000 में अगर भारत में किसी को ₹1,00,000 मिले, किसी हस्बैंड वाइफ और बच्चों को, 2 बच्चों को, वो बड़ी खुशी ज़िंदगी जीते हैं। उनके पास छोटी-सी गाड़ी होती है, अपना घर बना लेते हैं वो लोग, बाहर जाते हैं, छुट्टियाँ मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब ₹1,00,000 में सर $1,000 में आप कुछ नहीं कर सकते अमेरिका के अंदर। तो ये कंपैरेटिव नहीं है और ये इन लोगों को पता नहीं है। ये देश सर एक अलग जगह पे खड़ा है। ऑल्दो आप पॉलिटिकल ऑपोज़िशन ये वो सब जो आवाज़ें चलती हैं, वो सब चलता रहेगा। बट जो सड़क पे बंदा है उसको आप देखिए, उसके हाथ में मोबाइल है, नीचे टू व्हीलर है उसके हाथ में, ग्रोथ हुई है। अब वो इनको समझ में नहीं आया है कि यार ये चेंज हुआ है इंडिया के अंदर। ये वही इनकी कैलकुलेशन पुरानी है कि ये बैठ जाएगा। ऊपर से सिंदूर के टाइम पे इन्होंने आँखें दिखाने की कोशिश करी हमारे को कि लो मत मारो, ये करो, वो करो। हमने कहा भाग जाओ यहाँ से और जिस तरह से मारा वो भी देखा उन्होंने। अभी आपके ऊपर दोबारा प्रेशर डाल रहे हो, वो फिर बोल रहे हो आप भाग जाएँ यहाँ से। तो ये उनको बैठ ही नहीं रहा सर। और यहाँ पर देखिए डीप स्टेट के भी काफ़ी जो पार्ट्स हैं वो अभी बोलना शुरू हो गए हैं। ठीक है कि यार ये क्या कर रहे हो? भाई इंडिया इज़ नॉट द एनिमी। ये मत करो ये। तो उन्होंने भी अभी आवाज़ें उठानी शुरू करी हैं, तो ये बदलेगा सर, इसको यू टर्न मारना पड़ेगा। अब वो भारत मानता है कि नहीं मानता, वो आगे जाके देखेंगे। और ये जो इनके गे वित्त मंत्री हैं, स्कॉट बेसेंट, ये जो कभी कहते हैं कि भारत अड़ियल, कभी कहता है कि संबंध सुधरेंगे, कभी कहता है कि ट्रेड होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये सब मतलब इन जो, हालांकि आप कह रहे हैं कि ये सब टैक्टिस है, प्रेशर टैक्टिस है, लेकिन इतनी वाहियात बातें करना कि ये मोदी वॉर है। कौन नहीं जानता है आदि जी कि रूस और यूक्रेन के बीच में अगर युद्ध हो रहा है 3 साल से ज्यादा समय से, तो ये केवल पश्चिम की, यूरोप की सनक की वजह से हो रहा है। इसमें मोदी का क्या लेना देना है? सर देखिए, अपनी जनता को कुछ तो बेचना है ना सर।
कुछ तो बेचेगा अपनी जनता को। क्या बेचेगा सर? कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। मैंने बोला था कि भाई इतना मैंने वॉर, अब वो बेचेगा कैसे? ओह! दीज़ डैम इंडियंस, ये देखो ये जो हिंदुस्तानी है ये कर रहे हैं। इनकी वजह से ये हो रखा है। तो आपको एक वो बना रहा है। और आपको क्यों बना रहा है? क्योंकि सर आप उसकी, मैंने बताया जैसे तेल में आप उसकी अड़ंगी डाल रहे हो। तो ठीक है, आप भी पंगे ले रहे हो सर, ठीक है, अब नाउ देखिए सर ऐसा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप फालतू में पंगे ले रहे हो। एक टाइम आता है हर किसी देश के अंदर जब वो एक बोलता है कि यार बस। अब जो देश वो बोलते हैं, वो आगे जाते हैं, जो देश नहीं बोलते और चुपचाप सो जाते हैं, वो सो जाते हैं सर। अब हमको डिसाइड करना है हमको कौन से देश में रहना है। इस टाइम पे मोदी जी को बोलो जी जाओ आप अमेरिका, वहाँ पर पेपर-वूपर जो दे साइन कर लो। सर मैं बता रहा हूँ आपको 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर बना देंगे ये 2-3 साल के अंदर। इतना पैसा आएगा यहाँ पर ठगा-ठक एकदम, लेकिन आपकी सॉवरेनिटी नहीं रहेगी उसके बाद। अमेरिका की जी साहबगिरी करते रहोगे आप इधर-उधर। ये कर सकते हो आप, कोई यहाँ पर रेज़ीम चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मोदी जी बल्ले-बल्ले चारों तरफ, मोदी जी को 5-6 नोबेल प्राइज़ भी पकड़ा देंगे लोग। बिल्कुल। साइन कर दो बस वो पेपर। ठीक, ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती है सर। आपको अगर अपना देश चाहिए, आप जो इतना जो लोग लड़ते हैं, ओह! ये मोदी वी के, मतलब यू आर प्राउड ऑफ योर कंट्री, राइट? इफ यू आर प्राउड ऑफ योर कंट्री देन स्टैंड अप एंड फाइट। एक बेसिक चीज़ होती है, बट वो अभी हमारे देश में नहीं है। अभी देखिए जैसे ऑपोज़िशन को देखिए, ओह जी! मोदी की वजह से पूरा क्या ब ब किसान सफ़र कर रहे हैं। अबे किसान कहाँ से सफ़र कर रहे हैं? गधों किसान को तो प्रोटेक्ट कर रहा है वो। ओह पूरी जी! तरीके से। ये बड़ा परेशानी है, इन्होंने क्या कॉटन की इम्पोर्ट से 11% ड्यूटी कम कर दी, तो सारा कुछ अब बाहर से आएगा। बेवकूफ पहले भी आ रहा था। अगर आप इम्पोर्ट की ड्यूटी कम कर रहे हो, मतलब आपका जो प्रोडक्शन प्राइस है वो कम हो जाएगा, मतलब आपका जो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट रहेगा, जो भी कपड़ा रहेगा वो कॉम्पिटिटिव रहेगा। इवन अगर टैरिफ के बीच में भी आपको बेचना है, फिर भी कॉम्पिटिटिव रहेगा वो। बट इन लोगों को कौन अकल देगा सर वो? तो ये वही है सर, ये सारे एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं, हमारे भी यहाँ पर भुतकते रहते हैं, उधर पे भी बड़े सारे भुतकते रहते हैं। अब इनका क्या इलाज रहेगा, क्या नहीं रहेगा तो टाइम ही बताएगा सर, बट बहुत जल्दी आने वाला है इसका इलाज। आदि जी, अगर प्रधानमंत्री की जापान और चीन यात्रा की बात करें, तो इससे क्या उम्मीदें हैं आपको और भारत को? और किस तरीके से अमेरिका समेत दुनिया की निगाहें इस समय इन 2 देशों की यात्रा पर होगी? देखिए सर, जापान से आपको आपको क्या मिलेगा सर, जापान से आपको मिलेगा इस टाइम पे बहुत, मैंने जैसे बताया 40 से 60 बिलियन डॉलर्स का आपको वो जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। दूसरा सर जापान ने जैसे बोला है कि भई हम लोग पूरा अपना इंडस्ट्री एक शिफ्ट करेंगे इस तरफ। सेमीकंडक्टर्स में आपके साथ काम करना चाहते हैं। एंड जापान ने कल अगर आप देखें अमेरिका को बोला कि भई जो ट्रेड नेगोशिएटर हमारा आ रहा था वो अब नहीं आएगा। तो अब आप बोल सकते हैं कि भई एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या की जा रही है, क्या नहीं की जा रही है, वो सब तो अलग है सर। बट एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए कि अ, जापान कहीं न कहीं देखिए पूरा वश में है, तो वो अपना थोड़ा-सा लेवरेज स्पेस बनाने की कोशिश करेगा। जापान को ये भी पता है सर कि चाइना के साथ उसको अपना थोड़ा-सा रीबैलेंसिंग करना है, तो वो करेगा वहाँ पर। एंड इस टाइम पे भारत के साथ थोड़ा ज़्यादा खुश रहेगा सर, क्योंकि क्या है ना, थोड़े टाइम पहले अमेरिका के प्रेशर में आके उसने शहबाज शरीफ को बुलाना पड़ा था वहाँ पर। तो तो वो भी थोड़ा उसको ओवर कॉम्पेंसेट करेगा। तो आपने देखा जैसे मोदी जी सुबह पहुँचे, वहाँ गायत्री मंत्र ये वो, वैसे भी वहाँ पर हमारा हिंदुइज़्म तो बहुत अच्छे से मनाते हैं लोग। हमारा सनातन धर्म को बहुत लोग फॉलो भी करते हैं उधर पे। बट सर जापान के साथ आपकी इंडो पैसिफिक पॉलिसी, इंडिपेंडेंट आपके रिलेशंस भी हैं उनके साथ। धीरे-धीरे करके आप उनके साथ डिफेंस एक्सरसाइज़ेज़ शुरू करोगे। तो आप एक चीज़ बोल रहे हो कि यार अगर एक पॉलिसी जिसमें एक थॉट प्रोसेस अगर मेरे हिसाब से मोदी जी इनके कानों में डालेंगे कि अगर अमेरिका ना हो बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ वो होगी सर। बाकी देखिए मोदी जी जाएँगे वहाँ पर, सेमीकंडक्टर प्लांट में जा रहे हैं। अ, वहाँ पर और शिंज़ो आबे के साथ तो बड़े अच्छे रिलेशंस थे। ठीक है? सो सेमीकंडक्टर प्लांट में जा रहे हैं, उधर पे
कुछ डील वील हो जाएगी 10-12 बिलियन डॉलर की। आपका भी काफ़ी इंटरेस्ट है इस टाइम पे इन चीज़ों के अंदर, तो इट विल बी अ गुड टेक्नोलॉजी सॉर्ट ऑफ दिस थिंग, क्योंकि जो हाई टेक्नोलॉजी आपको अमेरिका अभी इस टाइम पे डिनाई करेगा, आगे जाके आपको तंग करने के लिए, तो अगर आपको जापान से मिल जाती है, उसमें फिर आपका फ़ायदा ही रहेगा सर। और जापानीज़ क्या है ना सर, जापानीज़ का मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जापान में ना 2 तरह की सच्चाई होती है, ठीक है? 2 तरह की। ये एक बिज़नेस रूल है जापान का। एक तरह की सच्चाई होती है जो आपको ऑफ़िस में बैठा के ना सब बताएगा कि नो, नो, वी कांट डू दिस, नो, नो, ये वो, दिस दैट। उसके बाद एक अच्छी वाली सच्चाई होती है जो शाम को फिर आपके साथ बैठ के डिनर-विनर खाएगा, कहीं बाहर जाएगा, फिर बोलेगा यार पता है यार चक्कर ये है, तो अगर आप ऐसा कर दो तो हम ऐसा कर देंगे, फिर ये कर सकते हैं इसको करके। तो वो दे वांट टू डू स्टफ, और जापानीज़ बड़े सच्चे लोग होते हैं, तो उनसे एक बार ये आप पूछ लो ना कि भई सच में बता हुआ क्या? फिर वो बेचारे बिल्कुल। नहीं होता। तो मोदी जी इनके साथ काफ़ी टाइम से डील कर रहे हैं। प्लस मेरे को लगता है सर बुलेट ट्रेन का जो सिंहासन नंबर 1 आने वाली थी यहाँ पर अभी टेस्टिंग के लिए, जो टेस्टिंग ट्रेन है उन्होंने वो फ्री दी है बाय द वे। उसके बाद बिल्कुल। फर्दर ऑर्डर्स और इंडिया में मेक इन इंडिया कैसे करना है उसको, उसके बारे में भी काफ़ी एक डिस्कशन होने वाला है। सो जैसे सुनने में आ रहा है 27-28 के बीच में वो ट्रेन शुरू होगी, तो मेरे हिसाब से अभी टेस्टिंग शुरू हो जानी चाहिए अगले साल में। तो वही सर, हाई टेक्नोलॉजी की बात करेंगे आप उनके साथ एंड ट्रेड की बात करेंगे, तो यही होगा सर। चाइना बिल्कुल सही। अलग अलग रहेगा सर, चाइना विल बी अनदर चाइना डिफरेंट। चाइना में क्या होने जा रहा है? मैं एक हेडलाइन देख रहा था। हेडलाइन ये है, चुप्पी की चोट, ट्रंप की खिसियाहट और मोदी पुतिन जिनपिंग की मुलाकात। क्या क्वाड बदलने वाला है? खैर, ये क्वाड बदलने वाला है नहीं बदलने वाला है, ये तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी कहना। लेकिन जब ये तीन नाम मैंने पढ़े तो मुझे एक बहुत पुराना चित्र याद आया, और फिर मैंने ढूंढ निकाला वो। ये सोनिया गांधी बैठी हुई हैं, इसको हम अमेरिका मान लें, और पीछे अटल जी हैं, पीवी नरसिम्हा राव है और चंद्रशेखर हैं, और वो तीनों मजे ले रहे हैं। तो अगर ये पुतिन, मोदी साहब और सी जिनपिंग मिलने वाले हैं, तो कहीं ऐसा सीन तो नहीं होने वाला है? हाँ, सर ये सब तो होगा। देखिए, चाइना की तरफ से इस टाइम पे आपको थोड़ा-सा डिस्काउंट नहीं, वो आपको थोड़ा टॉलरेट करेंगे। लेट मी जस्ट पुट दैट अक्रॉस वेरी क्लियरली। और ठीक है सर, 3-4 साल आप भी उनको टॉलरेट करिए, वो भी आपको टॉलरेट करेंगे। उनको एक चीज़ पता है कि अभी इस टाइम पे आपसे झगड़ा लेके उनको कुछ मिलता है, ना हमको कुछ मिलता है उसमें से। एंड अगर चाइना को कुछ उसमें घाटा-वाटा हो गया तो साला और नाक कटेगी। ठीक है? तो उसको ये पता है यार इंडिया इज़ आल्सो आर्मिंग अप, तो इसके साथ झगड़ा अभी डिफरेंट स्टाइल में करना पड़ेगा। वो मिलिट्री-विलिट्री करोगे तो ज़्यादा फैल जाएगा, पंगे हो जाएँगे। बट हैविंग सेड दैट, फ्यूचर में कुछ ना कुछ झड़प होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये आपको भी पता है, ये चाइना को भी पता है। और देखिए सर क्या होता है ना, मैं आपको सही में बताऊँ, मैं एक राष्ट्रवादी आदमी हूँ, ठीक है जी? मैं किसी जिहादी के साथ बैठ के खाना खा लूँगा। क्यों? सर वो अपने जिहाद में कमिटेड है। समझ रहे हैं आप? जितना मैं कमिटेड हूँ, उतना वो कमिटेड है। वो अंदर उसकी रूह-रूह यही बोलती है। ये जो साले लेफ्टिस्ट ये टेढ़े-मेढ़े होते हैं ना सर, इनको 3 थप्पड़ मारो इनकी पूरी आपको पता है फिर क्या होता हाँ, है, सब सही खुश है। हो जाते हैं, ठीक है? तो अभी ये यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा-सा एक्सपैंड करें, इस सिचुएशन के अंदर, अमेरिका को आप वही ट्रीट करना चाह रहे हो। आप उनको प्रोवर्बियल थोड़े से थप्पड़ मारने जा रहे हो, ठीक है? मुझे पता है सर शी जिनपिंग और चाइना साँप है, मुझे काटने आएगा। बट उसको ये भी पता है कि मैं शेर हूँ। वो इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट है आज। जो पहले इक्वेशन थी सर, आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। उसमें कोई हमको शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे बिल्कुल। पास इतनी स्ट्रेंथ थी नहीं, और ना हम उस टाइम पे एक्सर्ट कर सकते थे। सर आज अगर वो जैसे गलवान जैसे कुछ करने की कोशिश करे, जैसे वो घुसे थे अप्रैल में, घुसने की कोशिश करे। अगर पिछली बारी 3 दिन लगे सर, इस बारी 2 घंटे लगेंगे हमको वही चीज़ करने में। और इस बारी मार खाएगा सर, बहुत बुरी तरह मार खाएगा। तो उसको भी पता है, एंड उसका भी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। उसकी आर्मी उससे थोड़ा इस टाइम पे गुस्सा है,
और वो कितना कहाँ किस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि देखिए चाइना में कुछ ओवरटली कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको एक कंटिन्यूटी दिखानी है। जहाँ उन्होंने ओवरटली कुछ करा तो फिर तो सर नीचे का पूरा वो हिल जाएगा, फिर तो गए ये लोग। तो चाइना का मेन जो सीसीपी रहेगा, उसका मेन पर्पस रहेगा कि भई पावर में रहना है। तो अभी आप पे थोड़ा-सा वो एडजस्टमेंट करेगा आपके साथ, अच्छा यार आप मेरे साथ यहाँ काम कर लो, मैं वहाँ काम कर लेता हूँ, मैं ये थोड़ा, तो कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होगा सर, आपका भी कोई इसमें वो नहीं है। एंड यहाँ पर चाइना भी अमेरिका को मैसेज भेजेगा कि देख भाई, मैं जो जिस बंदे को तू मुझसे लड़ाने वाला था, मैं उससे देख बात कर रहा हूँ, आराम से खड़े होके। आप अमेरिका को भी यही मैसेज बोलोगे, देख भाई जिसको तू मुझसे लड़ा रहा था, मैं उसके साथ खड़े होके बात कर रहा हूँ। तो देखिए अमेरिका को ये एक सबकी तरफ से एक मैसेज जा रहा है, ग्रुपिंग और ये सब चीज़ छोड़ दीजिए, कि साहब अब आप ये जो आप सोलो सुपर पावर नहीं हैं। दुनिया में और भी पावर्स हैं। बिल्कुल। एंड मैं आपको ये चीज़ बता दूँ सर, हिस्ट्री बुक्स में ये लिखा जाएगा कि व्हेन इंडिया स्टूड अप टू ट्रम्प, उससे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना शुरू हुआ था। ठीक है? ये लिखा जाएगा, बात मान लीजिए मेरी। तो ये जो स्टैंड अप हुआ है, ये पिछली बारी हुआ था जब अमेरिका ने ब्रिटिश राज को स्टैंड अप किया था 55-56 में सुएज कनाल के ऑपरेशन के अंदर। वहाँ पर ब्रिटिशर्स को बोला था ना, वापस जाओ यहाँ से। और वहाँ सबको पता चल गया कि भई ब्रिटिश राज अब खत्म हो गया है, अब अमेरिका बन गया बाप-दादा दुनिया का। यहाँ पर वैसी घंटी नहीं है। यहाँ पर घंटी है कि साहब आप अभी बाप-दादा नहीं हो। यहाँ पर बहुत सारे और लोग भी हैं जो अभी इन चीज़ों में भाग लेंगे और ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी होगी। अब वो करेगा नहीं, तो ये चलेगा और ड्रामा और थोड़ा टाइम तक। आदि जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। चाइना की यात्रा के समय फिर से आपसे जुड़ेंगे, जब वो चाइना जी, पहुँचेंगे, तब चाइना पर हम फ़ोकस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और थैंक दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद जो जुड़े। आप अगर इस चैनल को देख रहे हैं और आपको प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करना ना भूलें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर भेजें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँच जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर।